अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती उनको? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ न खाने पड़े किसी महिला से। आप जिसको घर की महिला दें, पूजा पाठ में दें, वो सिंदूर लगाया जाता है। ऐसा नहीं चलेगा कोई हरिद्वार में ननकू बोले कि राज भाई मैं हरिद्वार से सिंदूर लाया हूं, ये भाभी जी को दे देना। नहीं चलेगा। सिंदूर की रक्षा करनी होगी। मुझे क्लियर करिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या प्रवक्ता तू हैं? पहले क्लियर करिए एक बात, बरखा जी, सिंदूर को मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। आप महिला होके सिंदूर की रक्षा नहीं। सेना को लेकर अगर कोई कर रहा है तो उस गधे को हटाना चाहिए, लेकिन उस गधे को बना के तो भाजपाइयों ने बैठा रखा है। जब तक आप बता देना अपने मंत्री को कि सीधे चैनल पे मेजर आशीष चतुर्वेदी पर विश्वास केवल जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिंदूर ये बताने के लिए है कि यह देश अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज की वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से जो है सक्सेस रहा, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसको जो है घर घर तक पहुंचाने जा रही है। और घर में जो है, हर घर में जो है, जिस तरह से जो है आपने देखा होगा राम मंदिर से पहले घर घर में पीले चावल पहुँचाए गए थे, उसी तरह से आप जो है सिंदूर पहुँचाया जाएगा। दोस्तों, इस अभियान को लेकर जो है भारत की विपक्षी पार्टियां जो है आग बबूला हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब लोग जो है मोर्चा खोल दिए हैं और बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं के साथ जो है महिलाओं के सिंदूर का अपमान कर रही है। मतलब इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डिबेट में राज शर्मा, कांग्रेसी प्रवक्ता, जो बहुत भड़कते हुए बड़ी बड़ी बातें करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मेजर आशीष चतुर्वेदी जो समाजवादी पार्टी के नेता है, वो भी आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे थे। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जिस तरह से जो ये अभियान चल रहा है उसको लेकर बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते डिबेट को शुरू कर लेते। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप संजय सिंह को सुन रही होंगी, उन्होंने कहा जो सिंदूर देने जाएगा वो मार खाएगा। क्या मसला लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है संजय सिंह को मुझे मिलना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। कोई मार वार नहीं खाएगा। इनका चाल चरित्र ऐसा है, हो सकता है इन्हें मार पड़ती हो, वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं। स्वच्छता अभियान याद होगा आपको, कितना सफलता रहा। कोविड याद होगा, तब भी इन्होंने बहुत कोसा था। भारतवर्ष को इसी तरीके से एकजुट होकर के हमेशा से मोदी जी ने हर एक चीज को कारगर किया है। अब सिंदूर श्रृंगार नहीं है, एक सम्मान है, नारी की पहचान है, गुलामी नहीं है। लेकिन ये जो विपक्ष का दोहरा चरित्र है, जहां अगर प्रियंका गांधी सिंदूर लगाए तो वो बहुत बलशाली है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर मोदी योगी बताएं इसके बारे में तो वो राजनीति कर रहे हैं। घर घर तिरंगा चलाया था ना, कितना सक्सेसफुल हुआ था, कितनी वाहवाही हुई थी, हर किसी ने घर पे तिरंगा लहराया था, तब तो कोई विरोध नहीं होता। तो मोदी जी तो ऐसी चीजें लाते रहते हैं और आप सब एक्सेप्ट करते हैं, हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उसे, तो इनकी क्या दिक्कत है? सिंदूर कोई फैशन का वो नहीं है कि फैशन पे सिंदूर लगाया जा रहा है। बड़का जी, क्षमा चाहता हूं, मैं महिलाओं से बहस नहीं करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगा कि मुझे बड़ा, मैं मेरी बात सुनिए, मैं चुप हो जाऊंगा। मेरे संस्कारों में नहीं है कि मैं आपसे बहस करूं, और कभी कभी कर जाऊं तो क्षमा का प्रार्थी हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि प्रियंका जी लगा लें सिंदूर, तो वो सिंदूर लगाती है। एक तो डायलॉग भी था, ये बीजेपी क्या जाने, चुटकी भर सिंदूर भी नहीं, वो तो फिल्म थी। सिंदूर की एक ताकत है, जिसको घर की महिला दें, पूजा पाठ में दें, वो सिंदूर लगाया जाता है। ऐसा नहीं चलेगा कोई हरिद्वार में ननकू बोले कि राज भाई मैं हरिद्वार से सिंदूर लाया हूं, ये भाभी जी को दे देना। नहीं चलेगा। सिंदूर की रक्षा करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी को सिंदूर की रक्षा। और एक और बात कहना चाहता हूं रक्षा के साथ, बस अभी 26 महिलाओं को ही उजला है सिंदूर। शर्म तो तब आनी चाहिए थी जब जिस दिन ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, बीएसएफ का जवान मर गया था। देखने का नजरिया बदलिए भाई साहब ना। अरे नजरिया क्या आपके कहने से? यू आर नॉट सपोज टू कॉल माय टीचर एंड वी आर नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गॉड। क्या आप हमें देंगे सर्टिफिकेट? आप बताइए क्या है? पहले मुझे क्लियर करिए, पहले मुझे क्लियर करिए, पहले मुझे क्लियर करिए, पहले मुझे क्लियर करिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या प्रवक्ता तू हैं? पहले क्लियर करिए एक बात, बरखा जी, सिंदूर को मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। आप महिला होकर सिंदूर की रक्षा नहीं, आप क्या समझ रही हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप क्या जानती है सिंदूर का? मुझे बताइए क्या। अच्छा बता दीजिए सिंदूर के बारे में। एक कोई मेरी बात तो सुन लो,
थोड़ा आप महिला हो, आपने फिर मैं कह दूंगा। आप बताइए सिंदूर के बारे में क्या जानती है, क्या जान रही है सिंदूर के बारे में बताइए। आप जब से बैठी है सिंदूर की बेइज्जती कर रही हैं, मुझे यही नहीं पता। आप अभी कहते कहते चुप गई कि आदमी लगा के दूसरा लगा देगा। अरे आप सिंदूर लाके मुझे दे दो, मेरी बीवी लगा दो। अमिताभ भैया लाके दे दो अहमदाबाद से, मैं सिंदूर नहीं। आज जिस हम विषय पे थे ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी बातों पे, तो भाजपा को यदि उसका इतना सम्मान था तो मुझे उनके 3 नेताओं के बयान याद आते हैं। एक जिन्होंने कहा कि जो एक भाजपा नेता ने बयान दिया कि जो औरतें वहां जिनके पति वहां शहीद हुए उनमें वीरांगना का दम नहीं था, वो आज भी भाजपा में है। किसी ने कुछ नहीं बोला उनके, ना कुछ कार्रवाई हुई। एक किसी ने कह दिया कि नतमस्तक है पूरी सेना, वो भी आज सरकार में है, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। और एक और तो है ही है जिनके पीछे कोर्ट खुद लग गया था उनको बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े हुए हैं, आज भी वो मंत्री है। और उस व्यक्ति ने तो विद्या बालन को रात में भी बुलाया था, आज भी वो मंत्री है। तो जनता ये भी देख रही है। आप घर में जो सिंदूर ले जा रहे हैं वो अलग है, ठीक है, आप ले जा रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, आपका एक कार्यक्रम है, लेकिन जनता ये भी रही है ये जो तीनों बयान है, ऐसे व्यक्ति हैं वो आपकी पार्टी में अभी भी मौजूद हैं और आज ये भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में आज भी आगे खड़ी हुई है, ये भी देश को दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वो सारी कार्रवाई की है, लेकिन आप लोग उसको मानते नहीं है ना। अगर की है 5 मिनट में आकर आपको घुमाना होता है, हमने किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है या कौन सी चीज हुई है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का गठन आ गया हो, वहाँ सरकार कितना काम कर सकती है। आप इस चीज में एक बार जाइए, अगर कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया था, क्या तुम्हारे कहने से लिया? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आपने मंत्री को हटाया तक नहीं है जिसने सेना की बेइज्जती करी। अरे बेवजह की बात अपने सर पर लाते हो आप, लाद कर पता नहीं होता नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे। मुझे ये बताइए कि आपकी वजह से लिया क्या? विपक्ष ने कराया, कोई शिकायत करी है मंत्री की? हिम्मत होनी चाहिए आप लोगों में, शिकायत करते क्यों नहीं? कोर्ट ने खुद मैं तो कहता हूं बार-बार, भारतीय जनता पार्टी ऐसी बेशर्मी, ऐसी नंगाई, ऐसी नंगाई, ऐसी बेशर्मी सेना को लेकर गधे को, उस गधे को हटाना चाहिए, लेकिन उस गधे को सांप बना के तो भाजपा वालों ने बैठा रखा है। जब तक आप लोग सरकार में बता देना अपने मंत्री को कि सीधे चैनल पे मेजर आशीष चंद्रवेदी पर विश्वास नहीं करेंगे, केवल गधे की है। बता दो, जब मैं फिर कह रहा हूं कि आप सर्च करके आया करो, आया करो और डिबेट में अच्छे से बोलो। मंत्री बन के बैठे जिससे आप सरकार को घेर सकते हैं। क्या कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे पे भी आपकी पार्टी का प्रचार कर रहा था। जिला अध्यक्ष जो है वो इमरान हाशमी का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, आपका जिला अध्यक्ष अपने जिला कार्यालय में, वो भी हमने देखा। दूसरा उज्जैन में आपके मंत्री जी पकड़े गए एक लड़के के साथ, वो भी इमरान हाशमी को रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। तो हमें पता है कि भाजपा किस किस्म की पार्टी है, क्या चरित्र है भाजपाइयों में, पता है हमें, ऐसी बात नहीं है। लगती है हमने देखा है अब दुनिया के एक्सप्रेस का नाम ढाका रखा जा रहा है। आप किसी को इंगित करने चैनल के सम्मान की पूजा करेंगे, इसलिए देख सकता है, इसलिए आप लोगों की कार्रवाई करते हैं। भाई हमें भी पता है एक्सप्रेस वे पे जो आपके पार्टी के जो गुल खिला रहे थे, जिनका वीडियो वायरल है, आपके ही तो कार्यकर्ता है, आप ही के तो नेता हैं एक्सप्रेस वे वाले, यही तो भाजपा का चरित्र है। दूसरा इमरान हाशमी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं एक बात कहता हूं, जाकी रही, गोस्वामी जी लिख गए 6.5 साल पहले, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरे से आप पूछें, ये भाजपा कर रही सिंदूर के लिए घर घर जाके कुंडी खटखटाए, इसलिए ऐसा नहीं कह रहा। अगर सपा ये ऐलान करती तो भी मैं यही कहता, और अगर राहुल जी करते ऐलान तो भी मैं यही कहता कि हम देश भर के जिन घरों में जाएंगे और सिंदूर देंगे। ये सिंदूर ये बताने के लिए है कि यह देश अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा है। ये सिंदूर घर घर इसलिए कि आश्वस्ति का भाव रहे हमारी बहन को, बेटी को, मां को, कि राष्ट्र अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ आपके साथ खड़ा है। शशि थरूर ने वैश्विक मंच पर कल रात में बहुत अद्भुत बात कही, मैं बड़ा भावुक हो गया वो बात सुनकर। शशि थरूर वैसे भी बहुत योग्य व्यक्ति है और शब्दों के मामले में अद्भुत है। वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, उसका तर्जुमा बताता हूं। उन्होंने कहा कि पहलगांव में आतंकियों ने मारा पत्नियों के सामने उनके पतियों को, तो कुछ महिलाओं ने, लड़कियों ने कहा कि हमको भी मार दो, अब हम जी के क्या करेंगे। तो उनका नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी को बताओ। तो थरूर ने कहा भारत की बेटियों ने मोदी को बताया, भारत की सरकार को सुनाया जो हुआ, और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया, मोदी ने फैसला लिया कि जो रंग की छाया सिंदूर की है वही रंग
आतंकवादियों और आतंकवादियों के सरपरस्तों का भी धरती पर आना चाहिए। जैसे सिंदूर जमीन पर गिरा वैसा ही रक्त भी जमीन पर गिरना चाहिए, और वो हुआ। 100 से ज्यादा आतंकी ध्वस्तीभूत कर दिए गए। 22 अप्रैल की घटना और 22 मिनट में भारत ने न्याय स्थापित कर दिया। ये छोटी घटना नहीं मित्र, इसको उस दृष्टि से मत देखिए कि कोई किसी की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरेगा, ये छोटापन हो जाएगा इस बहस को वहां ले जाना। हमने सिंदूर लेकर हम जो अर्थ समझते हैं वही समझते हैं। पार्टियां क्या समझती, पार्टियां जाने कि ये देश अपनी बहन, बेटी, बच्ची, मां के साथ खड़ा है, उसके सम्मान के साथ खड़ा है। हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और अग्नि से खींच दी, धरती से आकाश तक जगरमगर हो गई, जगरमगर हो गई। आशीष भाई बैठे हैं, बेहतर जानते, सेना में रहे हैं। एक साथ 9 ठिकानों पर स्ट्राइक और 100% सफलता वाली इससे पहले कहीं नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी, किसी देश में नहीं हुई थी। अमेरिका ने, इजराइल ने कुछ सिंगल स्ट्राइक्स बहुत अच्छी परफ की हैं, बहुत शार्प फोकस्ड की हैं, यस आई नो, लेकिन 9 कभी नहीं हुई थी। यही सिंदूर के लिए किया। भारत ने यह बताया कि हम भारत की बेटी की मांग में सिंदूर पोंछने की कोई कोशिश करेगा तो हम हर सीमा लांघ जाएंगे। कोई बॉर्डर हो, मन का बॉर्डर हो तो भी और धरती का बॉर्डर हो तो भी, कोई बॉर्डर नहीं मानेंगे, कोई सीमा नहीं मानेंगे। हमने इसीलिए पाकिस्तान के उन एयरवेज को ध्वस्तीभूत किया। आशीष भाई आप तो जानते ही हो क्या, जिनके अगल बगल पाकिस्तान के सरबराह रहते हैं, क्या उनकी टांगें कांप गई, बोले बाप रे बाप, यहां तक बम गिरा के 2-4 हाथ और आगे गिरता तो क्या होता। जो फील्ड मार्शल बने घूम रहे, वो बंकर में जान बचा के घुस गए। ये सिर्फ सिंदूर के लिए था। ये सिंदूर किसी एक के मांग का विषय नहीं है, ये भारत माता की मांग का सिंदूर है, जिसके लिए प्राण दे देना चाहिए हर किसी को। इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या? और अगर देश ये आश्वस्ति देना चाहता है हर घर में बहन बेटी को, तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। ऐसी अपेक्षा हम क्यों रखें कि मारपीट हो जाएगी? देश चलाने के लिए जो लोग पात्रता चाहते हैं, वोट चाहते हैं, उनको वैसे भी राज भाई गाहे बगाहे जनता के घरों में जाते आते रहना चाहिए, कुंडी खटखटाते रहना चाहिए। ये सिंदूर लेके खटखटा रहे, आप 4 बूंदी के लड्डू लेके खटखटा दो, क्या एक खरबूजे लेके खटखटा दो, लेकिन जाते आते रहो, ताकि जनता की बात समझ में आती रहे और जनता को आपकी बात समझ में आती रहे। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से जो अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी, घर घर सिंदूर पहुँचाने की जो बात हो रही है, उसको लेकर जो है विवाद छिड़ गया है। और विपक्षी पार्टियां जो है इसको जो है बिल्कुल बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं के सिंदूर का अपमान कर रही है, और इसी तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को अभी आप लोगों ने देखा, बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है महिलाएं जो है थप्पड़ों से मारेंगी, मतलब इस तरह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। वही अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण किया। आपको अमिताभ जी का जो विश्लेषण था वो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।